हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने इस समय खड़ी हैं दो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। दोनों ही आपकी नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स हैं और लुक वाइज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। बट ट्रूली अगर मैं बोलूँ तो RTR 310 का जो लुक है वो कहीं ना कहीं NS 400 के लुक से थोड़ा सा बेटर लगता है। ज़्यादातर लोग अगर इन दोनों बाइक्स को अगर आसपास खड़ा कर दिया जाए तो RTR की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर लुक है, थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि लुक है और थोड़ा सा ज़्यादा बिग बाइक वाला फील आता है। बट ऐसा नहीं है, NS 400 का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। स्पेशली इसका जो फ्रंट वाला लुक है, जो इसके DRLs हैं, जो LED लाइट्स है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, वो ज़्यादा बेटर लगता है। पीछे से रियर वाला लुक उतना बेटर नहीं है। तो इन दोनों बाइक्स को हम करने वाले कंपेयर, क्योंकि इस समय अगर आप एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हो जिसमें अच्छी खासी पावर हो, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस राइडर हो और अपग्रेड करना चाह रहे हो बाइक में, तो यहाँ पे ये दोनों बाइक्स का ऑप्शन आपके पास आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट से। तो जहाँ पे NS 400Z आपकी 1,85,000 रुपये यानी 1,85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्टिंग होती है और वहीं पे एंड भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएंट नहीं आता है। कलर ऑप्शंस आपके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये आपका ग्रे कलर है, इसके अलावा आपका एक वाइट कलर में आता है, रेड कलर में आता है और साथ में ब्लैक कलर में आता है। तो 4 कलर ऑप्शन में ये बाइक अवेलेबल है, बट चारों का प्राइस सेम है। वहीं पे अगर आप RTR में जाते हो तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है उसका काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी याद करके आया हूँ, कोशिश करूँगा वन टेक में मैं बता दूँ। तो जिसका जो बेस वेरिएंट है वो आपका ब्लैक कलर में आता है, जो आपका 2,49,990 रुपये के आसपास एक्स शोरूम प्राइस है, यानी कि एक्स शोरूम प्राइस में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपका जो बेस वेरिएंट RTR का आता है वो भी आपके NS का जो प्राइस है उससे अप्रॉक्सीमेट 70,000 रुपये महंगा पड़ता है। ये मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 50-55,000 रुपये जोड़ दीजिएगा, तो वो आपका RTO और आपका जो रजिस्ट्रेशन का है वो सारा प्राइस निकल जाएगा, तो आपका ऑन रोड प्राइस निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ तो आपका 2,49,990 रुपये आपका अप्रॉक्सीमेट बेस वेरिएंट है, जहाँ से आपकी RTR 310 स्टार्ट होती है ब्लैक कलर में। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो एक आपका येलो कलर आता है, जिसका जो आपका प्राइस है वो आपका 2,72,000 रुपये एक्स शोरूम है। इसके अलावा अगर आपको क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट चाहिए तो आप ब्लैक कलर में अगर क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट लेते हो तो आपका 2,67,000 यानी 2,67,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में आएगा। और अगर आप येलो वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपका क्विक शिफ्टर आता है, वो आपका बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर होता है, यानी आप उसमें गियर डाउन भी कर सकते हो, गियर अप भी कर सकते हो विदाउट क्लच के यूज़ के। इसके अलावा इसमें कुछ और एडेड कॉस्ट भी आती है आपकी। अगर आपको ब्लू कलर लेना है तो उसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, जो कि आप कलर किट के हिसाब से आती है। तो ब्लू कलर में अगर आपको खरीदनी है तो आपकी 2,82,000 रुपये यानी 2,82,000 रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ेगी। इसके अलावा 2 किट और आती हैं, एक आपकी डायनेमिक किट है, एक आपकी डायनेमिक प्रो किट है। डायनेमिक किट आपकी 18,000 रुपये की आती है, डायनेमिक प्रो किट आपकी 22,000 रुपये की आती है। उसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, डायनेमिक किट में आपको फ्रंट के जो सस्पेंशन है ये आपके एडजस्टेबल हो जाते हैं और टायर का जो प्रेशर मॉनिटर है वो आपको मिल जाता है। साथ में पीछे वाली जो चेन है वो आपकी ब्रास कोटेड आ जाती है, गोल्डन कलर की आ जाती है। डायनेमिक प्रो किट अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी, कॉर्नरिंग ABS मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। अब बात कर लेते हैं बाइक्स के कंपेरिजन की। तो जैसा कि आपको पता है कि NS का प्राइस पता चल रहा है कि आपके जो बेस वेरिएंट है उससे 70,000 रुपये आपका सस्ता पड़ रहा है NS, और अगर आप टॉप वेरिएंट से जाओगे तो उससे अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 रुपये सस्ती पड़ेगी। तो इंजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो NS में भाई आपको देखने को मिल जाता है 373.27 सीसी का इंजन। NS 400 है बट 400 सीसी का इंजन नहीं आता है, 373.27 सीसी का इंजन इसमें आता है, जो कि आपका सिंगल सिलेंडर इंजन है, लिक्विड कूल है, DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, साथ ही 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। वहीं अगर आप RTR में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है। ये भी आपका सिंगल सिलेंडर इंजन है, 321 सीसी का इंजन आपका आता है। ये भी आपका DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लिक्विड कूल आता है और साथ में आपका 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो इंजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे NS में आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही कहीं ना कहीं NS का इंजन ज़्यादा अच्छा
आपका परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलते। आरटीआर के इंजन में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं, इस वजह से इस बाइक की सेल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो जहाँ पे NS400 जो है, यहाँ पे आपका जो इंजन है ये आपका 40 PS की पावर देता है 8800 RPM के ऊपर। वहीं पे जो आपका RTR 310 का इंजन है ये आपका देता है 35.6 PS की पावर 9600 RPM के आसपास। तो हायर RPM पे ज़्यादा पावर जनरेट करता है, बट पावर अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 36 PS के आसपास मिलती है, 35.6 PS। यहाँ पे 40 PS की पावर दिखती है, तो कहीं ना कहीं NS में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क NS400Z में। वहीं पे RTR में आपको मिलता है 27.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो यहाँ पे NS का इंजन ज़्यादा टॉर्की भी है। तो इंजन के मामले में जो NS है इसको कहीं ना कहीं आपका एक थोड़ी सी लीड मिल जाती है, क्योंकि आपका बड़ा इंजन है, ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं RTR के इंजन से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड में और प्राइस में इतना बड़ा गैप होने के बाद भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे NS को एक काफ़ी अच्छी लीड मिल जाती है। जिन लोगों को राइडिंग करना ज़्यादा पसंद है, उनका मेन प्रेफरेंस आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या बाइक्स के फीचर नहीं है, मेन उनका राइडिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे NS में काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है इंजन की वजह से। अब बात कर लेते हैं फ्रंट में। तो दोनों ही बाइक्स में फ्रंट में आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही 17 इंच के एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, और दोनों में ही 110 सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे RTR में आपको देखने को मिल जाते हैं मिशलिन के टायर, वहीं पे NS में आपको देखने को मिल जाते हैं MRF के टायर। तो कहीं ना कहीं मिशलिन के टायर जो है वो MRF के टायर से काफ़ी ज़्यादा बेटर, मतलब मैं थोड़ी सी बात नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, चाहे आपकी वेट ग्रिप हो चाहे आपकी ड्राई ग्रिप हो। तो यहाँ पे मिशलिन के टायर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रंट में ब्रेकिंग की बात कर ले तो NS में फ्रंट में आपको 320 mm के डिस्क प्लेट देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे आपको RTR में 300 mm के डिस्क प्लेट देखने को मिल जाते हैं। तो RTR के डिस्क प्लेट छोटे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी RTR की जो ब्रेकिंग है वो NS से कहीं ना कहीं सुपीरियर है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको वाइब्रे के डिस्क कैलिपर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे NS में आपको ग्रेमिका के डिस्क कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइब्रे के जो डिस्क पैड्स होते हैं, जो डिस्क कैलिपर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। NS में आपका जो डिस्क प्लेट है वो आपका हबलेट डिस्क प्लेट है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर जो कन्वेंशनल डिस्क प्लेट आती है वही आती है। बट जो ओवरऑल जो पूरा कॉम्बिनेशन है कि आपके वाइब्रे के डिस्क प्लेट्स, सॉरी वाइब्रे के आपके डिस्क पैड्स और मिशलिन के टायर, तो उसकी वजह से जो ब्रेकिंग है और जो आपका वेट ग्रिप है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलती है RTR में। अब बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। तो जहाँ पे दोनों ही बाइक्स में आपके USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। NS के जो सस्पेंशन है वो थोड़े से ज़्यादा थिक है, ये आपके 43 mm के हैं, वहीं पे जो RTR के सस्पेंशन है ये आपके 41 mm के देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं NS में आपको बेटर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। RTR में आप अपग्रेड कर सकते हो, आप जो प्रॉपर रेसिंग आपके एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, जो आपके जिसमें आपका रिबाउंड होता है और कंप्रेशन होता है, उसको ट्यून कर सकते हो, वो वाले सस्पेंशन आते हैं। बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जो आपको डायनेमिक किट है वो आपको लेनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, और मुझे लगता है उतना पैसा लगा के अगर आप दे रहे हो, 1,10,000 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो जहाँ पे आपको जो RTR है वहाँ पे 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, वहीं पे आपका जो NS है यहाँ पे आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। माइलेज अप्रॉक्सीमेट दोनों ही बाइक्स का बराबर है। RTR का माइलेज थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा क्योंकि छोटा इंजन है, वहीं पे NS का माइलेज थोड़ा सा कम मिल जाएगा। बट 1 लीटर का जो पेट्रोल टैंक में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो रेंज ओवरऑल है 300 प्लस वाली, वो आपको अप्रॉक्सीमेट बराबर ही मिलने वाली है। हैंडल बार दोनों में ही आपका ट्यूबुलर वाला हैंडल बार लगा हुआ है। वाइब्रेशन के हिसाब से मैंने बताया NS में काफ़ी कम वाइब्रेशन मिलते हैं, RTR में ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं। क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों में ही आपके एडजस्टेबल आते हैं। NS में आपके 5 स्टेप एडजस्टेबल आते हैं, वहीं पे RTR जो है वहाँ पे आपके 4 स्टेप एडजस्टेबल लीवर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की। तो भाई दोनों ही बाइक्स में आपके बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखने वाले मीटर कंसोल देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल, TFT वाले कलर डिजिटल मीटर देखने को मिल जाते हैं। बट दोनों का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दोनों ही देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोनों में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सपोर्ट मिलते हैं। दोनों में ही आपको राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और दोनों में ही ऐसे राइडिंग मोड्स आते हैं जहाँ पे आप पीछे वाले जो टायर का ABS है उसको ऑफ कर सकते हो। RTR में जहाँ पे आपको 5 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे NS में आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। तो RTR के पहले मैं बता देता हूँ, RTR में आपका आता है सुपर मोटो, इसके अलावा आपका आता है रेन मोड, अर्बन मोड,
स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड। वहीं पे अगर आप NS में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑफ रोड मोड, उसके अलावा फिर रेन मोड, आपका सिटी मोड या फिर रोड मोड जिसको बोलते हैं, और स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे आपको ट्रैक मोड एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बाकी सारे मोड्स हैं दोनों में ही, बाकी सारे दोनों में अगर आप मोड चेंज करते हो तो पावर में जो डिफरेंस होता है वो अच्छा खासा पता चलता है, यानी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के मोड्स हैं। इसके अलावा RTR में आपको थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे वहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये एक एडेड फीचर है, बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपील करेगा। बट जहाँ तक मेरे को पता है कि आपका क्रूज़ कंट्रोल का जो मतलब एक प्रैक्टिकल होता है ना, बाइक में आपको प्रैक्टिकल ऐसा कोई यूज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं क्रूज़ कंट्रोल आपकी बाइक को अनसेफ भी बना देता है, क्योंकि आपको हाथ तो दोनों यहाँ पे रखने ही है। क्रूज़ कंट्रोल के चक्कर में अगर आप बाइक से हाथ हटा दो तो वहाँ पर कहीं ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं सीट की, तो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती हैं। पीछे वाले टायर की तरफ मैं देखने के लिए चलता हूँ तो दोनों में आपका जो RTR है वहाँ पे आपको 150 सेगमेंट का टायर मिलता है पीछे, वहीं पे जो आपका NS है यहाँ पे 140 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं। पीछे दोनों टायर में सेम वाली बात है, RTR में आपको मिशलिन के टायर मिल जाते हैं, यहाँ पे MRF के टायर मिल जाते हैं। तो पीछे के दोनों ही टायर आपके रेडियल टायर मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ पे RTR में रेडियल टायर मिलता है, बट यहाँ पे MRF के रेडियल टायर नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि RTR में मिशलिन के टायर मिल जाते हैं, वो जो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर टायर है। उनकी वेट ग्रिप और ड्राई ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बेटर है MRF की टायर से। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई डाउट ही नहीं है, कोई ऐसा डिबेट करने वाला बात ही नहीं है। मिशलिन के टायर्स काफ़ी ज़्यादा बेटर आपके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उस कैटेगरी में अगर आपको जाना है तो आप अपोलो के जो H1 टायर होते हैं वो आप ले सकते हो, बट MRF के जो टायर इस बाइक में यूज़ हो रहे हैं NS में, ये काफ़ी ज़्यादा एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा प्राइस गैप डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, बेस वेरिएंट में जो 70,000 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इजीली 12-13 हज़ार रुपये लगा के आप टायर का जो गैप है उसको चेंज कर सकते हो। इसमें भी आप अपोलो के या मिशलिन के टायर्स डलवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीछे के सस्पेंशन के, तो दोनों में ही मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे देखने को मिल जाता है 6 स्पीड एडजस्टेबिलिटी के साथ। दोनों के ही पीछे के जो सस्पेंशन है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी स्टैटिक्स की बात कर लेता हूँ तो NS जो है NS का वेट 174 किलोग्राम है, वहीं पे जो RTR है इसका वेट 169 किलोग्राम है। तो RTR थोड़ी सी ज़्यादा लाइट वेट होती है, अपने बल्कि लुक के साथ भी ये थोड़ी सी ज़्यादा लाइट वेट है। क्यों? इंजन छोटा है, इंजन का वेट कम है, इसकी वजह से। इसके अलावा RTR की जो सीट हाइट है वो आपका 800 mm है, वहीं पर जो NS की सीट हाइट है वो आपका 807 mm है। ये दोनों आपकी सैडल हाइट होती हैं, तो कहीं ना कहीं NS जो है उसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है RTR से, बट राइडर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट बराबर ही हैं। अगर आप NS चला रहे हो तो आप RTR भी चला ले जाओगे, अगर आप RTR चला रहे हो तो आप NS भी चला ले जाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस RTR का थोड़ा सा बेटर है, RTR में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं पे जो NS है यहाँ पे आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकर्स में RTR को निकालने में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होने वाली है, बट इंडियन रोड के हिसाब से दोनों की ही ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मैं काफ़ी दिनों से NS चला रहा हूँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं फेस आई है। इवन पिलियन के साथ भी ऐसे कोई ब्रेकर में निकलते समय कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आती। तो ये था आपका ओवरऑल जो डिफरेंस है। पीछे दोनों में आपके LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। इवन यहाँ पे आपको देख लो फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाते हैं, DRS देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइबोर्ग लाइट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके LED लाइट है। तो यहाँ प्रोजेक्टर लाइट है, यहाँ पे LED लाइट है, बट थ्रो दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं एक कंपेयर वीडियो बना दूंगा प्रॉपर इन दोनों बाइक पे कि इन दोनों बाइक का थ्रो कैसा है रात में, बट दोनों का ही थ्रो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट इन सेगमेंट में है। आपको दोनों में से किसी बाइक्स में भी एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडिकेटर दोनों में ही आपके फुली LED आते हैं, बैकलाइट फुली LED आती है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग मुझे बताइएगा इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अपील करती है। मैं बताऊंगा कि अगर आप लुक्स के ऊपर जाओगे ओवरऑल तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं RTR जो है वो आपकी बेटर दिखेगी, बेटर लुकिंग बाइक है। इवन इसका जो साइड का जो आपका एग्जॉस्ट है, पर्सनल मेरी प्रेफरेंस है कि मेरे को अंडर बेली एग्जॉस्ट उतने ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे साइड वाला एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद है जो कि RTR में दिया हुआ है। NS में अंडर बेली एग्जॉस्ट दे रखा है, अगर साइड वाला एग्जॉस्ट होता तो शायद और अच्छा होता, बट NS की ये मतलब लेगेसी शुरू से रही है। जितनी भी बजाज पल्सर की NS बाइक्स आई हैं उसमें सब में आपका अंडर बेली है, तो कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट को बिलोंग करती है, तो अंडर बेली एग्जॉस्ट दे रखा है। कई लोग को ये ज़्यादा पसंद आता है, बट ये अपना अपना प्रेफरेंस का मामला है। बट ओवरऑल लुक जो है वो RTR का थोड़ा सा बेटर है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे NS में बेटर लगती हैं टायर को छोड़ के। क्यों?
क्यों? क्योंकि इंजन आपका ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बेटर इंजन है और वाइब्रेशंस कम है, ज़्यादा पावर जनरेट करता है। प्राइस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर कंपेयर करोगे कोई कंपेरिजन ही नहीं है प्राइस पॉइंट का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, चाहे आपका राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे राइडिंग मोड्स हो गई, चाहे आपका ABS हो गया डुअल चैनल, वो सारी चीज़ें NS में भी अवेलेबल है। RTR में कुछ फैंसी इक्विपमेंट ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज देना पड़ जाता है। मुझे लगता है उतना पैसा अगर आप किसी भी बाइक पे इन्वेस्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें आप इजीली लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। तो ये सारी डिफरेंसेस थे। आप लोग मुझे बताइएगा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक बार दोनों बाइक्स को व्लॉग इन करने से पहले मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सुनाता हूँ आपको RTR का एग्जॉस्ट साउंड। तो ये है, तो ये आपका RTR का एग्जॉस्ट साउंड है। अब दूसरा मैं आपको सुनाता हूँ NS का एग्जॉस्ट साउंड। तो भाई कहीं ना कहीं NS का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेसी है, और बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। आप लोग मुझे बताइएगा किस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। RTR में एक ऐसी चीज़ है जो NS में आपको नहीं मिलती, और काफ़ी लोगों के लिए वो एक काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस रख सकती है। वो है आपका क्विक शिफ्टर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आपका जो इसका बेस वेरिएंट है, उसके अलावा ऊपर के बाकी सारी वेरिएंट में आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, जो कि NS में नहीं मिलता। और आफ्टर मार्केट क्विक शिफ्टर इंस्टॉल कराना भी काफ़ी ज़्यादा एक हेडेक का काम है, तो वो मैं कहीं भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी इसी के साथ व्लॉग इन करते हैं। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।